हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट। क्या पढ़ रहे हैं? तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है माने में क्या दो चीज़ बोलूँगा मैं। आप पैसा खर्चा कर रहे और उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है। लॉटरी खरीदा, कुछ मिला क्या? नहीं। जुआ खेला, कुछ मिला क्या? तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे। इन्वेस्टमेंट उसको बोलेंगे उसके बदले आपको कुछ रिटर्न्स मिलता है। क्या मिलता है? तो बैंक में पैसा डालेगा तो एफडी मिलेगा, एफडी में डालेगा तो इंटरेस्ट मिलेगा ना यार। शेयर्स में डालेगा तो डिविडेंड मिलेगा, शेयर्स में डालेगा तो डिविडेंड मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स आता है। क्या आता है? रिटर्न। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? एडिशन ऑफ फिजिकल स्टॉक टू कैपिटल, मतलब कैपिटल में और इजाफा करना। तो कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करना। जैसे कि कोई चाय वाला, राइट, तो उसका छोटा सा बिजनेस था। अब उसने क्या किया, पहले स्टोव था तो गैस लाया, छोटा पतीली था तो बड़ा पतीली लाया। जैसे डॉली चाय वाला देखा रहेगा ना यूट्यूब पे। तो इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, बिजनेस बढ़ता है और रिटर्न्स ज़्यादा आएगा। क्या आएगा? रिटर्न। तो वी हैव टू स्टडी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये हम लोग इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट दे आर सिक्योरिटीज में बाय करना, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड है ना, म्यूचुअल फंड। तो उस पर आपको रिटर्न्स मिलेगा। क्या मिलेगा? तो मान लो आपने 1 लाख रुपया अगर बीपीसीएल कंपनी में इन्वेस्ट किया रहता, और 1 लाख नहीं, चलो 2 लाख, कितना? 2 लाख। कौन सी कंपनी में? बीपीसीएल। 2010 में कितना? तो आज के टाइम पे 2022 तक, 2023 तक तुमको जो 2 लाख है ना, वो तुम्हारा 50 लाख हो गया रहता है। कितना हो गया रहता? तो ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स है ना। तो कैसे बढ़ा? तो मैंने स्टॉक मार्केट का भी चैनल है, तुम लोग उधर देख सकते हो। तभी आओ आंसर पे फोकस करते हैं। वी हैव टू स्टडी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? एक होता है रियल इन्वेस्टमेंट, एक होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीनरी में, फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ इन्वेस्ट करो? स्टॉक मार्केट में, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज में। तो रियल इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट, और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किस में? इट डज नॉट एड टू स्टॉक, मतलब कैपिटल इन्वेस्ट करना। सिक्योरिटीज में कहाँ इन्वेस्ट करना? सिक्योरिटीज। ग्रॉस और नेट। ग्रॉस मतलब होता है सब इन्वेस्टमेंट को ऐड किया करने का। किसको ऐड करने का? सबको, पर्सनल, पब्लिक, सबको। और नेट मतलब होता है सबको ऐड करके डेप्रिसिएशन माइनस करने का, जो रिप्लेसमेंट है वो माइनस करने का, जो भंगार हो गया उसको माइनस करने का, जो जूना पुराना हो गया उसको लेस करने का, है ना। तो ये नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट मतलब तुम्हारा खुद का घर है, तो सोना है तुम्हारे पास, 50 तोला सोना है, आईफोन मोबाइल है, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का। किसका? जो सोसाइटी के ऊपर गवर्नमेंट खर्चा करता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वाटर सप्लाई के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करता है उसको पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और जो हम और आप करते हैं अकेला इंसान, उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट। और एक नया वर्ड है एक्स एंटी एक्सपोज। तो एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं प्लान और इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। कैसे इन्वेस्टमेंट करना? प्रॉपर प्लानिंग, ताकि इस पर इतना रिटर्न, इतना रिस्क स्टडी करेंगे। और एक्सपोज इन्वेस्टमेंट इज नोन एज अनप्लान इन्वेस्टमेंट। सोचा नहीं था पर कर दिया, दिमाग में कर लिया, अनप्लान होता है। क्या था वो? अनप्लान। और इंड्यूस और ऑटोनोमस। इंड्यूस और ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? इंड्यूस जो इनकम के ऊपर, जब चेंज इन इनकम, मतलब जब इनकम चेंज होता है तो इन्वेस्टमेंट भी चेंज होता है। ऑटोनोमस जो इनकम को नहीं देखता है, इंड्यूस जो इनकम को देखता है। मतलब क्या हो गया इसका? इंड्यूस मतलब तुम और मैं हो गया, आप और मैं। अपने पास पैसा आया तो सोना खरीदेंगे, और पैसा आया तो गाड़ी खरीदेंगे, और पैसा आया तो घर खरीदेंगे, नहीं आया तो कुछ नहीं खरीदेंगे। हम लोग पैसे की फिक्र करते हैं। ऑटोनोमस कौन? अंबानी, अडानी है, पैसा है वो देखता नहीं, बिंदास इन्वेस्ट करता है, आग बंद करके इन्वेस्टमेंट करता है। सिंपल। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज दैट इन्वेस्टमेंट विच इज अंडरटेकन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। इनकम लेवल बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, इनकम लेवल कम होता है तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है? और हाँ, व्हेन इनकम, इधर दूसरा किधर, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज फाउंड इन प्राइवेट सेक्टर। किधर होता है ये प्रॉफिट मोटिव होता है, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं होता है। जैसे कि इधर ऑटोनोमस जेल है, राइट। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में क्या बोलेला है? दैट डज नॉट अफेक्ट बाय चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। इनकम बढ़े नहीं बढ़े, बिंदास इन्वेस्ट करता है। क्या करता है? उसको मालूम है रिटर्न चाहिए। इट इज टोटली इनसेंसिटिव टू इनकम चेंज। इनकम को देखते नहीं है लोग, बाद में फ्यूचर रिटर्न देखते हैं। क्या देखते हैं? फ्यूचर रिटर्न। तो ये तुम्हारा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट था। क्या था? और एक टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मतलब पब्लिक इन्वेस्ट करती है तो क्या फैक्टर है? कभी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, कभी घटता है, तो लोग, पब्लिक क्या सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करती है? पहला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है? मतलब आप, इट इज इनवर्स रिलेशन। क्या वर्ड बोला है? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा ना तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम करेगी। मतलब लोन ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट पे, तो कोई लोन निकाल के इन्वेस्ट करेगा क्या? क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगी। इन्वेस्टमेंट क्या करेगी? तो इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट।
नेक्स्ट ये अर्जेंसी, क्या दिया, अर्जेंट। सम इन्वेस्टमेंट इज मेड ड्यू टू अर्जेंसी फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म और इनटू हैवी लॉसेस। मतलब मशीन बंद पड़ गई है, अभी जैसे जूस वाला है तो वो मिक्सर से जूस बना के बेच पिलाएगा ना, अब मिक्सर ही खराब होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा ना। तो अर्जेंसी में जितना बोला उतना में लेके आएगा। तो जैसे कभी कंपनी का ब्रेकडाउन होता है मशीनरी का, तो उसको मशीनरी अर्जेंसी पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो उसके पीछे अपन रोक टोक नहीं कर सकते। सिंपल। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, क्या दिया है, सर्टेनिटी मतलब मालूम होना। प्रॉफिटेबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क, जितना रिस्क उतना प्रॉफिट, कम रिस्क लेके तो कम प्रॉफिट, हायर दी रिस्क हायर दी प्रॉफिट, है ना, ये दिया है। सम टाइम अ प्रोजेक्ट विद सम लोअर प्रॉफिटेबिलिटी मे बी सिलेक्टेड ड्यू टू कांस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट नहीं रहते, कम रिस्की वाले लेते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा तो इनकम आवे। तो सर्टेनिटी कितना पैसा आएगा या नहीं आएगा उसके हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट होता है। ज़्यादा पैसा मिलेगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, या थोड़ा पैसा चाहिए तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर इन्वेस्टमेंट किस पर डिपेंड होता है, सर्टेनिटी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी एक वर्ड है MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। क्या वर्ड है, मार्जिनल एफिशिएंसी, मतलब क्या होता है इसका, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से टेक्निक फॉर रिलेटेड टू यील्ड टू प्राइस ऑफ कैपिटल। मतलब आप जितना पैसा डाल रहे हैं उस पर कितना कमा रहे हैं। अगर आप एक रिक्शा खरीदेंगे 3 लाख का आएगा, ओला वाला कार खरीदेंगे 6 लाख का आएगा, तो रिक्शा आपको डेली कितना कमा के देगा, मालूम है, 200 रुपये कमा के देगा। मतलब ड्राइवर को सैलरी काट पीट के आपको 200 आएगा, कितना आएगा। और ओला वाला कार तुमको कितना कमा के देगा, 400 कमा के देगा। तो अभी जिसमें ज़्यादा रिटर्न है पब्लिक वो इन्वेस्ट करती है ना। तो डिपेंड करता है कि जो हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, तो जो ज़्यादा बेनिफिट है वो उधर इन्वेस्ट करेंगे। इंटेंजिबल फैक्टर, क्या दिया है, समटाइम इन्वेस्टमेंट हैज टू बी मेड ड्यू टू सर्टेन इमोशनल और इंटेंजिबल फैक्टर, जैसे कि वेलफेयर ऑफ द वर्कर, हम लोग वर्कर की सेफ्टी चाहते हैं तो वहाँ खर्चा किया। प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट जो कोई उस पर हाथ नहीं लगा, जैसे धारावी बोल रहा हूँ, अदानी ग्रुप को धारावी मिला ना, तो बहुत लोगों का सपना था कि धारावी में बिल्डिंग बने, तो अदानी को मिला तो वो एक प्रोजेक्ट हो गया। अब उस पर वो खर्चा करेगा, आज इन्वेस्टमेंट करेगा 5 साल, तो कितना बड़ा ज़मीन मिल रहा है ना उसको, गुडविल बनाना। तो ये इंटेंजिबल फैक्टर, इसके हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है घटता है। लीगल फैक्टर, क्या दिया है, एंड इन्वेस्टमेंट विच इज रिक्वायर्ड द प्रोविजन ऑफ लॉ इज सोली इन्फ्लुएंस बाय द फैक्टर। जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा रहेगा वहाँ इन्वेस्टमेंट कम होता है, जहाँ कम रूल्स है वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, जितना पैसा अवेलेबल रहेगा उतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा अवेलेबल नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है ना। फ्यूचर अर्निंग, अगर ज़्यादा अर्निंग मिलेगा जिस चीज़ पे तो हम लोग उधर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। जिधर ज़्यादा पैसा आने का चांस है उधर इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और जिधर कम पैसा आने का चांस है उधर इन्वेस्टमेंट कम रहेगा। और प्रोजेक्ट में नॉट बी प्रॉफिटेबल एज कम्पेयर टू अनदर टूडे बट इट में प्रॉमिस बेटर फ्यूचर। जैसे पेटीएम है, क्या बोला मैंने, पेटीएम, फ़ोनपे, ये आज लॉस मेकिंग कंपनी है, पर फ्यूचर में क्या है, इनका ही है, ये पूरा प्रॉफिटेबल होने वाला है। फ्यूचर का बिजनेस पूरा ऐसे है क्योंकि सब डिजिटल हो जाएगा, कैश कोई नहीं यूज़ करेगा। इसके लिए उन्होंने ना आज इन्वेस्टमेंट क्या है, फ्यूचर रिटर्न के लिए। तो दिस आर दी फंक्शंस, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या ये, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आया, दोनों उठा के डाल देना, कुछ खाली छोड़ना नहीं, ठीक है। थक गया अब।